नाउ हम लोगों ने जो SLR1 जो पार्सल पढ़ा था, तो ये SLR1 पार्सर में हम लोग जो लास्ट में जो रिड्यूस एंट्री ठीक से फिल नहीं कर पा रहे थे, उसका पीछे एक रीज़न था। हम जो तो जगह नहीं फिल कर सकते, उस वीडियो का ये मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे हम लोग मॉडिफाइड वे में अच्छे से समझा रहे हैं इसमें कैसे करना है। तो करना क्या था, देखो इस क्वेश्चन को फिर से लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक क्या है कि सबसे पहले I0 आइटम क्रिएट करो, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो स्टार्टिंग में सपोज़ हम लोग एक ई डैश नाम का लेते हैं, जिससे ई निकलता है, और बाकी को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबके आगे इंडिया टीम है, सबको फंसा देते हैं डॉट लगा के। सबको फंसा दिया डॉट लगा के, ठीक है, सबको फंसा दिया। ठीक, ये हो गया हम लोग का I0 आइटम सेट। ठीक है, ये हम लोग का I0 आइटम सेट हो गया ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सारे को दोष मुक्त करते हैं। तो सबसे पहले ई वाले को करेंगे, तो वो सारे प्रोडक्शन जहाँ जहाँ पे ई है वो सारे दोष मुक्त किए जाएंगे, मतलब सबके आगे एक डॉट घसकेगा। किस तरीके से, सपोज ये वाला, तो ई डैश इक्वल टेंस टू ई डॉट, ठीक है, और यहाँ पे ई टेंड्स टू ई डॉट प्लस टी। ठीक है, ये हो गया ई के लिए। नाउ नेक्स्ट टी के लिए, टी के लिए करते हैं। तो हम लोगों ने टी के बाद एफ, ए और बी सबका कर लिया। अब इन लोगों को नामकरण कर देते हैं। इसका I1, इस वाले का नाम दे देते हैं I2, इस वाले का नाम दे देते हैं I3, इस वाले का नाम दे देते हैं I4, और इस वाले का नाम दे देते हैं I5। ठीक है ना। अब एक एक करके सभी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। I1 से स्टार्ट करते हैं। I1 में प्लस का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लस के आगे डॉट है, डॉट प्लस के आगे, तो हम लोग प्लस के लिए रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस के लिए रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लस के आगे डॉट चला जाएगा। ठीक है, चूँकि लेकिन टी के आगे आ गया तो टी अपने सारे एक्सपेंशन खोल देगा। तो टी अपने सारे एक्सपेंशन खोल दिया, तो वैसा हो गया ना। उसके बाद अब इस वाले के लिए चेक करते हैं। इस वाले में कहाँ प्रॉब्लम है, इस वाले में टी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एफ़ में प्रॉब्लम है, क्योंकि एफ़ के आगे डॉट है। तो इसमें एफ़ के लिए सॉल्व करते हैं। एफ़ के लिए सॉल्व करेंगे तो डॉट यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा टी टेंस टू टी एफ डॉट, और यहाँ पे भी एफ़ है तो टी टेंस टू एफ डॉट स्टार। ठीक है, ये वाला हो गया। और इस वाले में ए के लिए सॉल्व करते, तो ए के लिए सॉल्व करेंगे तो ए डॉट हो जाएगा, एफ टेंस टू ए डॉट, एफ टेंस टू ए डॉट मतलब है I4। सिमिलरली बी के लिए I5। ठीक है, तो ये वाला फेज हम लोग का कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पे एक और बचा रह गया स्टार के लिए। ये वाला में प्रॉब्लम है स्टार के लिए, तो एफ टेंस टू एफ स्टार डॉट। ठीक है, तो अब सबका नंबरिंग कर देते। तो हमने नंबरिंग कर दिया सबका I6, I7 और I8। नाउ अब I6 में हम लोग टी के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि टी के आगे डॉट है। ठीक है, टी के आगे डॉट है तो टी के लिए सॉल्व करते हैं। तो टी के लिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस केस में डॉट इधर चला जाएगा, ई प्लस टी डॉट। ठीक है, और यहाँ पे भी टी के लिए सॉल्व करें तो टी डॉट एफ हो जाएगा, और एफ अपने सारे एक्सपेंशन खोल लेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ टेंस टू डॉट एफ स्टार डॉट ए डॉट बी। ठीक है, ये हो गया इसके लिए। नाउ इसी में अब नेक्स्ट एफ़ के लिए करते हैं। एफ़ के आगे डॉट है, ए के आगे भी डॉट है, बी, तो एफ़ के लिए जब करेंगे तो ये I3 जनरेट करेगा, ए के लिए करेंगे तो I4, और बी के लिए करेंगे तो I5 जनरेट करेगा। सिमिलरली I7 में स्टार के आगे प्रॉब्लम है, तो स्टार के लिए करेंगे तो I8 जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया ना। ये जो अभी नया नया बना, ये जो इस वाले का नाम है I9। I9 वाले को अगर हम, I9 में कहाँ प्रॉब्लम है, देखो एफ़ के आगे प्रॉब्लम है और ए और बी के लिए, तो एफ़ के लिए सॉल्व करेंगे तो I7 बनेगा, I4 बनेगा ए के लिए, और बी के लिए I5, जैसा कि हम पहले सेम एग्जाम्पल में कर चुके हैं।
ठीक है ना। अब इस हिसाब से हम लोग टेबल को फिल कर देते हैं। जैसे कि I0 में पहले कैपिटल E डालने पे I1 आता है, T डालने पे I2 आता है और F डालने पे I3 आता है। ठीक है, मतलब 1 2 और 3। ठीक है, केवल स्टेट का नंबर लिख दिए। नाउ I0 में A डालने पे I4 आता है, स्मॉल a डालने पे I4 आता है, तो इसको यहाँ S4 लिखते हैं। और स्मॉल b डालने पे I5 आता है, तो इसको यहाँ पे S5 लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग सारे एंट्रीज़ को फिल कर देंगे। चूँकि I4 कंप्लीट है, I4 किस रूल को फॉलो कर रहा है, अगर रूल नंबर दें A डॉट, तो हम सभी का रूल नंबर दे देते हैं। जैसे कि ये है रूल 1 2 3 4 5 6 7। तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, ये रूल नंबर I4 जो वाला है। ठीक है, अच्छा I4 के पहले I3 को देख लेते हैं। अच्छा I4, ठीक है, जो I4 वाला है वो किस रूल को फॉलो कर रहा है, I4 वाला जो रूल फॉलो कर रहा है वो है 6, रूल नंबर 6। तो जहाँ पे I4 है वहाँ रूल 6 लिखेंगे सिमिलरली सब। तो ये हमने एंट्रीज़ को फिल कर दिया ना। एंट्रीज़ को फिल करने के बाद SLR में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसके कारण जो हम लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि R कहाँ बैठेगा, उसके लिए हमें फॉलो निकालना होगा क्वेश्चन का सभी का। तो इन सभी का फॉलो फाइंड कर लेते हैं। फॉलो E का फॉलो होगा प्लस डॉलर, सिमिलरली T। तो इस तरह हमने तीनों का फॉलो फाइंड कर दिया, T का भी और F का भी, सभी का फॉलो उसके सामने लिख दिया ना। यहाँ से वो मेन रूल स्टार्ट होता है जहाँ पे हम कंफ्यूज कर रहे थे। अब तक सब कुछ एज इट इज़ सेम रहेगा। अब ध्यान से देखो क्या करना है। अब हम लोग को लाइन बाय लाइन चेक करना है कहाँ कहाँ अंदर में पार्शियली कंप्लीटनेस है। तो I1 को नहीं कर सकते, I2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि I1 में तो मतलब ये दूसरा ही चीज़ है, एक्सेप्टेड वाला चीज़। तो I2 में देखो ये वाला कंप्लीट है केवल। ठीक है, देखो ये वाला कंप्लीट है, E टेंस टू ET डॉट। ठीक है, E टेंस टू ET डॉट कौन सा रूल है, देखो ये वाला रूल है ना, रूल नंबर 2, E टेंस टू T डॉट। देखो E और T, E और सिंगल T में रिलेशन, E और सिंगल T में रिलेशन यहाँ पे है इस वाले में। तो फॉलो ऑफ E चेक करेंगे हम लोग क्या है। फॉलो ऑफ E क्या है, प्लस और डॉलर। फॉलो ऑफ E है प्लस और डॉलर। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, I2 की। तो I2 में जहाँ प्लस है और जहाँ डॉलर है वहाँ पे रूल ऐड होगा उस जगह पे। और कौन सा रूल ऐड होगा, क्योंकि ये पार्शियल कंप्लीट है और ये पार्शियली कंप्लीट जो है उसका रूल नंबर कितना है, 2। ठीक है, तो रूल 2 ऐड होगा इस जगह पे I2 का। तो रूल 2। ठीक है, इस जगह पे हमने ऐड किया ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, I3 के लिए बढ़ते हैं ना। ये रहा I3 में ये वाला पार्शियली कंप्लीट है। ये वाला कौन सा रूल है, TF डॉट है रूल नंबर 4। तो हम लोग I3 में रूल नंबर 4 लिखेंगे इन बॉक्सेस में। कहाँ कहाँ लिखेंगे तो चेक कर लेते हैं। तो T टेंस टू F डॉट, मतलब ये जो रिलेशन है T टेंस टू F डॉट, अच्छा यहाँ देखो T टेंस टू F डॉट, ये जो रिलेशन है ये लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, T, मतलब फॉलो ऑफ T, मतलब ये वाला रिलेशन फॉलो ऑफ T, मतलब ये वाला रिलेशन यहाँ है, मतलब इस फॉलो ऑफ T। तो फॉलो ऑफ T क्या है, प्लस AB और डॉलर। तो I3 के लिए ये रहा प्लस, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा डॉलर। तो इन जगहों पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, ये रिलेशन का रैंक। तो E टेंस टू T डॉट, E टेंस टू T डॉट कितना है, R2 है। तो यहाँ पे R2 लिखेंगे। क्लियर है, R4 है ना, T टेंस टू F डॉट, R4 है, सॉरी R4 और R4 लिखेंगे। क्लियर है किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये तो I4 देखो फील्ड है, I5 फील्ड है, I6 फील्ड है, I7 फील्ड है, I8 फील्ड है ना, I9। अब यहाँ पे बाकी सब पार्शियली कंप्लीट, मतलब कोई भी कंप्लीट नहीं है एक्सेप्ट I9 को छोड़ के पार्शियली में। यहाँ पे देखो ये वाला कंप्लीट है, ये वाला है रूल 1। ठीक है ना, और ये E वाला मतलब प्लस और डॉलर। E का मतलब होता है प्लस और डॉलर, प्लस और डॉलर। तो इन दोनों जगहों पे इसका रूल जाएगा। ठीक है, इस वाले का रूल क्या है, इस वाले का रूल है रूल नंबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे R1। ठीक है, R1
R1। तो इस तरीके से फिल करते हैं, क्लियर है। तो चूँकि ये यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो ये मतलब कहीं पे मोर देन वन एंट्री नहीं है, तो ये SLR1 है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो S टेंड्स टू AA, BAC, DC, BDA, AD, सबके आगे डॉट लगा देते हैं ताकि ये I0 बन जाए, फर्स्ट LR0 आइटम। ये बन गया I0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले S का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे A का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले S का करते हैं। S का करेंगे, ये बनेगा। A का करेंगे, A मतलब केवल ये वाला, ठीक है। तो ये बनेगा ना। B का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखो B यहाँ दो जगह है जिसके आगे डॉट है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे सबसे पहला वाला के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा S टेंड्स टू B डॉट AC। चूँकि ए के आगे डॉट लगा तो ए अपने सारे एक्सपेंशन खोल देगा, तो ए का एक ही एक्सपेंशन है, ये डॉट D। नो B यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, B डॉट D है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ D के लिए करेंगे AD डॉट। नाउ नंबरिंग कर देंगे। नाउ अब I1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, I2 में A का प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा SAA डॉट, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कैपिटल A का प्रॉब्लम है, कैपिटल A का प्रॉब्लम करेंगे तो SBA डॉट C हो जाएगा, और स्मॉल c का कोई एक्सपेंशन नहीं है। D के लिए करेंगे तो यहाँ दो जगह D है, तो ये टेंस टू D डॉट, और यहाँ पे S टेंस टू BD डॉट A, ठीक है। हो गया। और कोई अच्छा यहाँ पे AD डॉट जो हम लिखे थे, यहाँ पे और भी एक होगा S टेंस टू, क्योंकि D यहाँ पे भी है, S वाले में भी, ठीक है। D इस जगह पे भी था, तो D डॉट C। इस वाले में प्रॉब्लम है C का, सॉल्व करते हैं। S टेंड्स टू DC डॉट। नाउ नंबरिंग कर देते हैं, I5, I6, I7, I8, ठीक है। नाउ I6 में C का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो I9 मिलेगा S टेंड्स टू BAC डॉट हो जाएगा। इसमें A का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो I10 मिलेगा, A टेंड्स टू BDA डॉट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब टेबल बना देंगे। अब नाउ टेबल बन के तैयार है। नाउ अब I0 के लिए चेक करेंगे। तो I0 में स्मॉल b डालने पे I3 और d डालने पे I4, मतलब b पे S3 और d पे S4, S डालने पे 1 और a डालने पे 2, ठीक है। 1 2। नाउ I1 पे तो ये S डैश आ गया, तो एक्सेप्टेड हो जाएगा डॉलर में, ठीक है। सिमिलरली S2 पे मतलब I2 पे S5, ठीक है, और I3 पे D पे S7 6, ठीक है। I4 पे S8 C पे, ठीक है। I5, चूँकि I5 कंप्लीट है, और ये कौन सा रूल है, 1 2 3 4 5, तो ये है रूल नंबर 1, तो R1। I5 में सब R1, ठीक है। ये हो गया S9। I7 के लिए मैं बस फिल कर रहा हूँ फटाफट। ये R3 के R3 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 R2 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 R2, ठीक है। और लास्ट I10 में देखो ये BDA डॉट I10, ठीक है। तो जो I10 है वहाँ पे क्या है, हम लोगों ने A का प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो यहाँ पे BDA डॉट, तो BDA डॉट कौन सा है, यहाँ देखो ध्यान से, BDA डॉट कौन सा है, R4, तो R4। तो मतलब सिंपली हम लोगों ने फिल कर लिया, कुछ ज़्यादा ही नहीं ना। अब मेन यहाँ से मतलब अगर हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट ना पता हो तो हम लोगों के हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा SLR1, बट ये SLR1 नहीं,
ठीक है, इसीलिए बार बार हम लोग का जो पुराना कॉन्सेप्ट था उससे SLR1 ही आता है, लेकिन वो सही नहीं। यहाँ चेक करते हैं ना, इन सभी का फॉलो लिख देते हैं, क्योंकि एस कहीं पे भी प्रोडक्शन में है तो इसका फॉलो डॉलर होगा। और ए का फॉलो देखो, ए का ए फॉलो कर रहा है स्मॉल और सी फॉलो कर रहा है, लिख दिया फॉलो। अब यहाँ पे बैठाते हैं, पार्शियली कंप्लीट पेयर खोजते हैं। तो पार्शियली कंप्लीट पेयर जैसे I4 है, देखो I4 में ये वाला कंप्लीट है AD डॉट कौन सा है, रूल नंबर 5 नाउ AD डॉट का लेफ्ट हैंड साइड कौन है, ए, और ए का फॉलो कौन है, AC, ठीक है। और ये हमने I4 में देखा था, मैंने I4 में हमने क्या देखा था, I4 में एक रूल अभी बैठने वाला है, कौन सा रूल बैठने वाला है, R5। I4 में अभी R5 कहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ए और सी में, यहाँ R5, यहाँ R5, यहाँ R5, देखो मोर देन 1 एंट्री हो गई, तो SLR1 नहीं है। और भी एक जगह प्रॉब्लम है, वो है I7, कहाँ है I7 ये जगह, देखो यहाँ AD डॉट, ये पार्शियली कंप्लीट है, AD डॉट रूल नंबर 5, मतलब I7 में रूल नंबर 5 बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ए और सी में, R5, तो यहाँ पे, तो चूँकि मोर देन 1 एंट्री है एक सेल में, तो SLR1 ये नहीं है, ठीक है, नॉट SLR1। क्लियर है किस तरीके से हो।